नमस्कार दोस्तों, आपका वेद क्लासेस में स्वागत है। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि 6 और 24 का मध्यानुपाती क्या है। ठीक है दोस्तों, जब भी हमें मध्यानुपाती की बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, किसकी बात कर रहा हूँ, मध्यानुपाती की बात कर रहा हूँ या बीच का अनुपात पूछ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हम कर क्या रहे होंगे, जब दो संख्याएं ए और बी के बीच मध्यानुपाती पूछा जा रहा हो तो मध्यानुपाती इज इक्वल टू होता क्या है, ये दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई मतलब ए इंटू बी का स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, ये मध्यानुपाती होगा। तो आपको संख्या क्या दी हुई है, 6 और 24 दी हुई है। ठीक है, तो 6 गुणे 24 का स्क्वायर रूट। ठीक है दोस्तों, 6 और 24 को इस तरह लिखा जा सकता है दोस्तों, 6 तो ऐसे है ही है। ठीक है, 24 को लिखा जा सकता है 6 गुणे 4। ठीक है दोस्तों, अब पेयर बन चुका है। ठीक है दोस्तों, पेयर बन चुका है 6 का, तो 6 बाहर निकल जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2। ठीक है दोस्तों, 6 दूना 12, यही आपका मध्यानुपाती हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मध्यानुपात क्या हो जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह है दोस्तों, पूछा है वही। ठीक है, मध्यानुपाती आपको बताना है 6 और 54 के बीच। ठीक है, तो बस क्या होगा, 6 गुणे 54। ठीक है दोस्तों, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 6 और 54 को लिखा जा सकता है दोस्तों 6 9 54। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि 6 का पेयर बन चुका है, तो 6 पेयर में से बाहर निकल जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 3। तो कितना हो जाएगा, 6 3 18। ठीक है दोस्तों, आपका 18 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मध्यानुपाती का है, सिर्फ पॉइंट लिखे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, पॉइंटों में नंबर है, तो बस हमें करना क्या, मध्यानुपाती निकालना है तो स्क्वायर रूट। ठीक है, 0.02 इंटू 0.32। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 32 का 2 से 7 64 आएगा। क्लियर है बातें, मगर देखिए इधर देखेंगे, दाहिनी तरफ से 2 अंक है और इधर भी 2 अंक है, तो हमें जो पॉइंट लगाना होगा, पॉइंट लगाना होगा 4 अंक पे लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, कितने अंक पे, 4 अंक पे लगाना होगा। ठीक है, 4 अंक पे लगाना हो तो 2 जीरो की कमी, 2 अंक की कमी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ऐसे पॉइंट। क्लियर, अब क्या है, 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है, इस डबल जीरो का एक जीरो पॉइंट। ठीक है दोस्तों, ये आ रहा होगा 0.08। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन सेम एज है दोस्तों, मध्यानुपाती ही पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी दोस्तों मध्यानुपाती का ही पूछा है कि आप कह रहा वितत समानुपात में है तो x की वैल्यू बताना है। तो मतलब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 इंटू 27। ठीक है, आप लिख पा रहे होंगे 3 इंटू 27 को 9 त्रिक 27। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि पेयर बना, बाहर निकला, 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9। ठीक है, 9 ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अलग है दोस्तों, इसमें पूछा है तृतीय अनुपाती, आपको से पूछा है तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो जब भी आपको तृतीय अनुपाती पूछा जाए, ठीक है दोस्तों, तो ये लास्ट वाला नंबर लिखा है। ठीक है, आपको तृतीय अनुपाती पूछा जाए तो क्या करना है, जो ए और बी नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है, आपको क्या करना है, बी स्क्वायर बटा ए करना है। ये आपका थर्ड रेशियो निकल के आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तीसरा अनुपात निकल के आ रहा होगा। क्लियर है बातें दोस्तों। तो इसी तरह आपको ये ए आपका 18 है, बी आपका कितना है, 24 है, तो हम लिख पा रहे होंगे 24 का स्क्वायर यानी 24 गुणे 24 बटे ए की जगह पे 18। ठीक है दोस्तों, काट दीजिए, है ना, 6 6 3 18 और 6 चौक 24। ठीक है, 3 से फिर कटेगा, 3
8 24, अब गुणा कर रहे होंगे, 8 4 का गुणा करेंगे कितना आएगा 32, 8 चौक 32। ऑप्शन नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है दोस्तों कि बस आपको तृतीय अनुपात बताना है। तो हमने बताया कि ये ए है और ये बी है। ठीक है दोस्तों, आपको तीसरा रेशियो बताना है तो क्या करना होगा, बी का स्क्वायर बटे ए। तो बी यानी 24 है तो 24 गुणे कितना लिखना होगा 24 बटे ए की जगह पर कितना है 16। 6 4 से काट देते। ठीक है दोस्तों, 4 छंग 24, 4 चौके 16, फिर 4 से ये काट रहे होते 4 छंग 24, तो कितना आ रहा होता 6 4 36, 36 आ रहा होगा। क्लियर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका तृतीय अनुपात बताना है आपको। ठीक है, तृतीय अनुपात बताना है। करना क्या होगा दोस्तों, ये सिर्फ पॉइंटों में लिखे हुए हैं, सेम एज क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसमें चतुर्थ अनुपात पूछा है। ठीक है दोस्तों, फोर्थ रेशियो पूछा है। तो मतलब जब भी आपका ए बी सी 3 संख्याएं दी हों, ठीक है दोस्तों, ए रेशियो बी समानुपात, ठीक है दोस्तों, सी रेशियो आपको डी नहीं एक्स, ये आपको फाइंड करना है। पूछा तो यही चतुर्थ अनुपात पूछा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब ए गुणे एक्स बराबर बी इंटू सी। ठीक है, आपको एक्स निकालना है चतुर्थ अनुपात, तो बी इंटू सी बटे ए। क्लियर है बातें दोस्तों, इस तरह से आप चतुर्थ अनुपात निकाल रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब क्या है, ए बी और सी 3 संख्याएं हैं, बी और सी का मल्टीप्लाई और डिवाइड बाई ए। क्लियर है बातें दोस्तों, इस तरह से हम कर रहे होंगे। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे आपको एक बी और सी के जगह पे 9 और 12 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, 9 गुणे 12 लिख लिए बटा ए से डिवाइड करना है तो ए आपका कितना है 5, ए कितना है आपका 5। ठीक है दोस्तों, आपको पता है अब इसको हमको भाग करना है, तो आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब 12 9 ये 108 गुणे 2 और 5 दूना 10 हो जाएगा। 108 का हम 2 गुना कर रहे होंगे तो 216 आ रहा होगा बटा 10। आप जानते हैं नीचे एक जीरो है तो एक अंक पे दशमलव लग रहा होगा, 21.6, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 21.6 विल बी राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी तरह है दोस्तों, सिर्फ पॉइंट दिए थे। तो आपको बताया था ए बी और ये सी। ठीक है दोस्तों, तो आपको फोर्थ रेशियो बताना है। फोर्थ रेशियो बताना है तो क्या करना होगा, बी और सी का मल्टीप्लाई, मतलब 0.12 इंटू 0.3 डिवाइडेड बाई 0.2। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों। ठीक है, हम काट रहे होते हैं, देखिए अब हम गुणा कर लें, बिल्कुल आसानी सी बात करें तो 12 3 36। ठीक है दोस्तों, मैंने 36 लिखा, मगर देखें तो दाहिनी तरफ से एक अंक पे दशमलव लगा, इसमें 2 लगा है। ठीक है, टोटल 3 अंकों पे लगा, तो एक जीरो की कमी है, मैंने पॉइंट लगाया दिस। क्लियर है बातें दोस्तों, अब यहाँ पे 0.2 लिख रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों, अब हम क्या करें कि देखिए यहाँ से दशमलव हम या हम करें कि यहाँ देखिए 3 अंक पे है, यहाँ पे कितने पे 1 पे है, तो हमें बराबर करने के लिए ऐसे लिख सकते हैं, डबल ज़ीरो लगा सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है बातें, क्योंकि आपको पता है कि पॉइंट के बाद ज़ीरो लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे लिखा 0.5 लिखा है। ठीक है, तो हम ज़ीरो कितना भी लगा सकते हैं, जितना मन कहे, मगर इतना लगाना है कि जितने इधर अंक है। ठीक है, 3 अंक है। ठीक है, तो हमें भी 3 अंक बनाना हो, क्योंकि 3 अंक सेम हो जाएंगे, अंकों की संख्या सेम हो जाएगी पॉइंटों के बाद, तो हम पॉइंट से पॉइंट काट रहे होंगे। क्लियर है बातें दोस्तों, इसको थोड़ा सा हटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या हो जाएगा,
अब क्या होगा, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो आपका बचेगा 36/200, ये तो होगा। अब 2 से काट रहे होंगे तो यहाँ पे 18 आ रहा होगा, है ना, 18, और यहाँ पे 100। आपको पता है नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगेगा, मतलब 0.18 आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, सेम एज क्वेश्चन, चतुर्थ अनुपात ही आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये अलग तरीके से क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछा है कि 2:3 और 4:7 और दिया हुआ है 5:8 में सबसे बड़ा आपसे रेशियो पूछा है। ठीक है, सबसे बड़ा अनुपात पूछा है, कौन सा है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आ रहा होगा तो हम कैसे कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 2:3, ठीक है, बराबर। यहाँ पे लिखा है 4:7 बराबर लगा लें। ठीक है, अभी तो क्वेश्चन नोट करें। ठीक है दोस्तों, 5:8 बराबर। ठीक है, अब होगा क्या दोस्तों, 2:3 का मतलब होता है 2/3। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दोस्तों, कुछ हमें करना नहीं है। ठीक है दोस्तों, ऊपर वाले संख्या यानी अंश में हमें 0 बढ़ा लेना है। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, तो 3 से भाग कर देंगे, 3×6 18। ठीक है दोस्तों, बचा कितना, 2। ठीक है, फिर 2 के आगे जो बचा रहेगा उसके आगे एक 0 बढ़ा रहे होंगे। बस आपको कुछ करना नहीं है, बस 2/3 लिखा, इसको आपने 2/3 लिखा, लिख सकते हैं। अंश वाले नंबर पे आपको एक 0 बढ़ाना है, बिना सोचे कुछ करना नहीं। ठीक है, आपको तो बताना है कि कौन सा रेशियो बड़ा है, बस। हमसे तो ये डाटा नहीं पूछा कि एग्जैक्ट आंसर क्या। ठीक है, हमें तो 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, 3 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। चाहे आप चीटिंग करके चाहे ऐसे भी बता दें। ठीक है, बस रेशियो आपको बताना है, करेक्ट आंसर आप बता दें, सही है। क्लियर है दोस्तों, तो आपको 0 बढ़ा देना है। ठीक है, तो आप भाग करेंगे 3×6 18, बचा कितना, 2। क्लियर है बातें, 2 जो बचा उसके आगे फिर एक 0 लगा लीजिए। ठीक, एक 0, फिर कितनी बार जाएगा, फिर जाएगा 3×6 18, तो आप बोलेंगे 66। क्लियर है बातें, समझ में ये बात। अब यहाँ से हटाएं, ये आया। अब यहाँ पे 4/7 लिख सकते हैं इसको। चलो ठीक है, 4/7 लिख सकते हैं, बिल्कुल। यहाँ पे एक 0 आपको बढ़ाना बिना सोचे, मैंने कहा। अब कितना जाएगा, 6 7 42, 7 6 42, 6 बार जाएगा नहीं, 7 5 35, 5 बार गया। फिर कितना बचा आपका, बोलेंगे 5 बचा। ठीक है, फिर 5 के आगे एक 0 बढ़ा लेना है। ठीक है, तो 7 7 49, ये 57। ठीक है, ये जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आसान, सही है, समझ में आ रहा है। अब होगा क्या, अब करेंगे, यहाँ पे लिखा 5/8 लिख सकते हैं, 5:8 को 5/8। ठीक है, यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे। क्लियर, तो अब कितनी बार जाएगा, 8 6 48, 6 बार गया। अब कितना बचा, 2, है ना, एक 0 बढ़ाएंगे, 8 दूना 16, बस। क्लियर है बात, हम 2 अंक ले जा रहे होंगे। क्लियर है बातें। अब देखिए इन तीनों में सबसे बड़ा आपको कौन दिखाई दे रहा है, मतलब 66 दिखाई दे रहा है, 57 62, कौन सा बड़ा दिखाई दे रहा है। तो आप बोल रहे होंगे, सब जिसकी आँख सही होगी सब बता लेंगे। ठीक है, आँखें सभी की लगभग ठीक ही ठाक हैं। ठीक है दोस्तों, तो हो क्या रहा होगा, आप बोलेंगे कि सबसे बड़ा 66 है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब है 2:3 सबसे बड़ा आपका अनुपात है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है। ठीक है दोस्तों, सेम एज नीचे क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन का जवाब इसी तरह एकदम सेम करना है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।